हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में। जब भी कोई बिगनर नया नया जिम ज्वाइन करता है तो उसके माइंड में हमेशा एक सवाल ये रहता है कि वो एक मसल की एक दिन में कितनी एक्सरसाइज करे जिससे उसका मसल अच्छे से ग्रो हो पाए और उसको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो चलिए समझते हैं आज इस टॉपिक को। और बहुत ही जगह आपने सुना भी होगा कि अगर आप छोटे मसल को ट्रेन कर रहे हो, जैसे कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, तो उसकी आप 3 से 4 एक्सरसाइज करो। और जब आप बड़े मसल को ट्रेन कर रहे हो, जैसे कि लेग्स हो गए, आपके बैक हो गया, तो उसके आप 5 से 6 एक्सरसाइज करो। तो ये भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कितनी लिमिट तक सही रहेगा एक बिगनर के लिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको एक दिन में अपने मसल की कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको 2 पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे हम सबसे बेसिक चीज़ क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि उस गवर्नमेंट एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और फिर उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सपोज मान लो कि आप एक रीजनिंग हो गया, रीजनिंग एक सब्जेक्ट हो गया। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें रीजनिंग तो पूछा ही जाता है, तो रीजनिंग एक सब्जेक्ट हो गया। रीजनिंग में मेनली क्या पूछते हैं कि आप कितने क्रिएटिव वे में अपने माइंड से उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो रीजनिंग तो ये सब्जेक्ट हो गया। और उसमें भी अलग अलग चैप्टर होते हैं, जैसे कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस, मिरर इमेज, कैलेंडर, ऐसे बहुत सारे और भी टॉपिक होंगे। तो अगर आपको रीजनिंग अच्छे से तैयार करनी है तो उसके जो चैप्टर है इंक्लूड, वो भी अच्छे से तैयार करोगे, तभी आपका रीजनिंग एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होगा। तो यहीं से निकल के आता है हमारा पहला पॉइंट कि नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। अगर आपको अपने मसल के बारे में नॉलेज रहेगी तो आपको इजी रहेगा कि आप डिफाइन कर पाओगे कि कितनी एक्सरसाइज एक दिन में आपको करनी होगी। सपोज मान लो शोल्डर मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो शोल्डर यहाँ पे आपका हो गया एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो चैप्टर है वो होंगे कि उस शोल्डर मसल में कितने अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि शोल्डर में आपको सबको पता है कि 3 हेड होते हैं, फ्रंट हेड, साइड हेड एंड बैक हेड, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो अगर आपको यही पता नहीं रहेगा कि एक मसल में कितने उसके पार्ट हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए होगी या कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी उस मसल के लिए। जैसे कि आपका बैक बहुत बड़ा मसल है, अगर अभी आपको नॉलेज ही नहीं है कि बैक में कितने उसके अलग अलग पार्ट हैं, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप कौन सी एक्सरसाइज करोगे और कितनी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको नॉलेज होना चाहिए आपके मसल के बारे में, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के लिए हम जाते हैं पहले वाले एग्जांपल पे। अभी जो रीजनिंग सब्जेक्ट था उसमें अलग अलग चैप्टर थे, ठीक है। अब उस चैप्टर में भी अलग अलग मेथड रहेगी हर एक चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। तो उस मेथड को भी आपको समझना है। तो यहीं से हमारा दूसरा वो निकल के आएगा, वो होगा नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सी जगह देखा गया है ऐसा कि बिगिनर्स को एक्सरसाइज का नाम भी नहीं पता रहता। वो जिम में जाएंगे, ट्रेनर जैसा बोलेगा, अच्छा ठीक है शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, लेकिन उनको नाम पता नहीं रहेगा कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और वो एक्सरसाइज किस मसल पार्ट के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उस एक्सरसाइज का नॉलेज भी होना चाहिए और पता रहना चाहिए कि वो एक्सरसाइज आपके कौन से मसल को टारगेट करेगी, तभी जाके आप उस एक्सरसाइज में अच्छा माइंड और मसल कनेक्शन बना पाओगे। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप जिम जाने का स्टार्ट करोगे। तो जब भी आपको नॉलेज नहीं रहेगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो चीज़ करने में, फिर आप 10-15 दिन करके छोड़ दोगे। तो जब भी आप जिम जाने का सोच रहे हो तो उससे पहले उसकी नॉलेज ले लो। सबसे पहले नॉलेज लो कौन से मसल को क्या बोलते हैं और उस मसल में कितने पार्ट रहते हैं, और फिर नॉलेज लो कि कौन सी एक्सरसाइज को भी क्या बोलते हैं और कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के किस पार्ट के लिए यूज में आती है। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा कि बहुत सी जगह आपने सुना होगा कि अगर आप छोटे मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आप 3 से 4 एक्सरसाइज करो उस मसल की, और आप बड़े मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आप 5 से 6 एक्सरसाइज करो। अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक एक्सरसाइज लगाई ट्राइसेप स्कल क्रशर, दूसरी की सिंगल हैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन, तीसरी की डबल हेड ट्राइसेप एक्सटेंशन एंड चौथी की केबल एक्सटेंशन। तो टेक्निकली देखे जाओ तो मैंने 4 एक्सरसाइज कर ली, लेकिन अगर ऐसे देखने जाओगे तो यहाँ पे मैंने ट्राइसेप के सिर्फ एक ही पार्ट को ट्रेन किया है, वो है आपका लॉन्ग हेड।
जैसे कि हम सबको पता है कि ट्राइसेप में 3 पार्ट होते हैं, लॉन्ग हेड, मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। तो इन चारों ही एक्सरसाइज में मैंने ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ही ट्रेन किया है, बाकी के 2 पार्ट मैंने ट्रेन किए ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एक पार्ट है वो तो स्ट्रांग होगा, लेकिन बाकी के 2 पार्ट होंगे वो वीक रह जाएंगे, जिससे आपका मसल प्रॉपर वे में ग्रो होगा ही नहीं कभी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ऐसा सिलेक्ट करो कि जिसमें आपके हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक मसल का हर एक बॉडी पार्ट ट्रेन हो जाए। चाहे आप उस एक्सरसाइज की, उस मसल की 3 ही एक्सरसाइज क्यों ना लगा रहे हो। जैसे आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो एक तो आपने कर लिया शोल्डर डंबल प्रेस, दूसरा आपने कर लिया साइड लेटरल, और तीसरा आपने कर लिया शोल्डर रिवर्स फ्लाई। तो उसमें आपके तीनों शोल्डर के तीनों हेड ट्रेन हो गए। तो ये एक स्मार्ट वे है अपने मसल को ट्रेन करने का। अगर आप एक दिन में 5 एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ अपने एक ही मसल का एक ही पार्ट ट्रेन कर रहे हो, तो फिर वहां पे आप उस मसल को ओवर ट्रेन कर रहे हो, जिससे वो इतना ग्रो जल्दी भी नहीं होगा। तो कभी कभी ओवर ट्रेन करना भी आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। तो ये था सिंपल नॉलेज, आपको एक दिन में एक मसल की कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने ट्राई किया है कि मैं यहाँ पे एक सिंपल वे में आपको समझा सकूँ, और शायद मैं इस ट्राई में सफल रहा हूँगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।